में बात की, आवाज उठाई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसका पासपोर्ट बंद, मेरी माँ को ईडी ऑफिस, मेरे भाई को ईडी, मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है उसके अकाउंट सीज किए गए, मेरा बहनों जो चेन्नई में है उसके अकाउंट बंद, मेरे साथ साथी, मुझे ईडी ऑफिस बुलाना, मुझे घर से निकालना, सब कुछ किया, मगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के खातिर जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला, मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है, और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारे मुखालिफ हैं, बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियां नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इससे लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी, और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जख्म में रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में, जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी, और मुझे नहीं मालूम वो कोई साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब बीजेपी में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस कोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहां क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चुनाव वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पहुंचती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुंच गए स्टेट हुड को लेके, क्या फर्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए 2 मिनट वहां खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहां, मुझे कश्मीर के बच्चों ने फोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहां कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहां बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है, और जब मैं वहां से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे, मैंने बहुत उनको अपनी बाइट दी, मगर एक आ गया इसकी बाइट में जहां मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है, बहुत बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहां जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है, B टीम, C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करते हैं और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही